हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रैपिड सीरीज ऑफ जर्नल स्टडीज क्वेश्चन और ये सेट 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। सेट 1 में हमने डिस्कस किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सीरीज़ के साथ आपको रेगुलरली जुड़ना है, कंप्लीट सीरीज़ के साथ जुड़ना है। डेली बेसिस पर आपकी ये सीरीज़ रहेगी। सेट 2 आपका काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक जो है वो बने रहना है, कंप्लीट सीरीज़ आपको देखनी है। इंपॉर्टेंट 10,000 क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उनकी एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुकी है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहने वाली है। इसमें हम कंप्यूटर इंक्लूड करेंगे, कंप्यूटर और डेली पर जो आपकी जनरल साइंस है इसे भी इंक्लूड करने वाले हैं, ताकि आपके सभी एग्ज़ाम्स जो है इसमें कवर हो जाएँ। तो आपको जो है कंप्लीट सीरीज़ के साथ जो है वो जुड़ना है। स्टार्ट करें आज का ये सेट 2। इसमें हम 50 क्वेश्चन जियोग्राफी के ही डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट लेक्स और कुछ रिवर्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डाउन की जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, रेगुलरली रिपीटेड पूछी जाती हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को एंड तक जो है बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश भी जो है चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करता है, नागालैंड भी, मणिपुर भी और मिजोरम भी। ये चारों स्टेट्स जो है इंडियन स्टेट हैं, चारों इंडियन स्टेट्स ये चीन की सीमा रेखा को भी स्पर्श करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्टेट्स जो हैं वो चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं और भारत की सीमा रेखा को भी स्पर्श करते हैं, बिकॉज जो भारत की बाउंड्री है, ये बाउंड्री इनकी एंडिंग है और इन्हीं की इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इन्हीं राज्यों के साथ में जुड़ी हुई है चीन की। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, मैसा पिलाईमाला, डेरा बेटा या फिर आपका काडी काड़ू। तो ये सभी जो है हाईएस्ट पीक्स हैं दक्षिणी भारत की। तो आपको यहाँ पर बताना है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? संस्कृत, अरबी, ग्रीक या फिर अंग्रेजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? पाकिस्तान और भारत, श्रीलंका और भारत, अफगानिस्तान और भारत या फिर म्यांमार और भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है आदम का पुल। ये आपको ध्यान में रखना है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? देहरादून, सिकंदराबाद या फिर फिरोजाबाद। तो उस नगर का आपको नाम बताना है जो कि जिसे हैदराबाद का जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदराबाद जो है, सिकंदराबाद को कहा जाता है हैदराबाद का जुड़वा नगर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि थार भूमि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में स्थित है थार भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा राज्य है जो कि सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। ये सभी ये आइसलैंड है जो आपके अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ये सभी तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसे पहले स्वतंत्रता से पहले जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है पीर पंजाल, और पीर पंजाल सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जो कि चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। डंकन पास किसके मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है डंकन पास। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डंकन पास जो है वो किसके मध्य में स्थित है, वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया कि भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है। अब जो भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग जो है, इस क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा कि जो भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, इंदिरा कॉल या फिर इंदिरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग है वो इंदिरा कॉल कहलाता है, और जो इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिणतम बिंदु है, इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो ये करता है आदम का पुल। और आदम का पुल कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, इसी प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हो। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है आदम का पुल। आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और इससे पहले की सेट 1 में हमने रामेश्वरम से संबंधित एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रामेश्वरम जो है ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और आदम का पुल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। अब आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है वो बताना है। अब ये क्रम आपको घटते क्रम में बताना है कि पहले 3 राज्य हैं, सबसे बड़े 3 राज्य हैं, उनका क्रम किस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी राजस्थान आता है पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सही क्रम है, ये भारत के 3 बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी। तेलंगाना, राजगढ़, हैदराबाद या फिर कुरनूल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कुरनूल जो थी वो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट थोलियर या फिर सैडल पीक। तो ये दो जो आपकी पीक्स हैं, ये चोटियां हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची कौन सी है, वो सैडल पीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है। नारकोंडम, कोमंडल या फिर मालाबार तट। तो जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र है वो कहलाता है मालाबार तट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया कि दक्कन का पठार जो है वो किन राज्यों में स्थित है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनमें कि दक्कन का पठार जो है वो स्थित है। इनका आपको नाम ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कर्नाटक में। आपको ध्यान में रखना है धारवाड़ का जो पठार है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। वीडियो के साथ साथ में आपको क्वेश्चंस का ध्यान भी रखना है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसमें से 50 में से अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पूछा गया कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अब जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर आपको अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई बतानी है। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 2695 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अनाईमुड़ी नामक चोटी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया कि अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पर हमने कई सारे पठार और कई सारी पहाड़ियों को डिस्कस किया है, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियां, धारवाड़ का पठार, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने। वीडियो को आप जो है फिर से देख सकते हो रिवीजन के लिए, या फिर आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा कि अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी, संकोश नदी, शरावती नदी या फिर चंबल नदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बनास नदी जो है वो अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? बनास नदी, संकोश नदी, शरावती नदी या चंबल नदी? आपके ऑप्शन सेम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत को पहले क्या कहा जाता था, या फिर हिमालय पर्वत पहले क्या थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तैथिस नामक सागर। ये आपको पता होगा, तैथिस नामक जो समुद्र थे, तैथिस नामक सागर थे हिमालय पर्वत निर्मित होने से पहले। तो तैथिस सागर यहाँ पर हुआ करता था। गोंडवाना और अंगारा लैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इसी के बाद जो है हिमालय पर्वत का निर्माण जो है वो शुरू हुआ, जो कि आज हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसे वो पहले क्या था? वो तैथिस नामक समुद्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का कब निर्धारित की गई थी? अब भारत और जो पाकिस्तान है इसके बीच में रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? ये की गई थी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखना आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा जो है निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पूछा गया कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या फिर उड़ीसा और झारखंड? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ये 2 राज्य हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इन्हीं के तट पर स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। पूछा गया कि पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो पंबन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा गया कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है? चेन्नई में, गोवा में, मुंबई में या फिर लक्षद्वीप में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कोलाबा पॉइंट है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32।
पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो आपकी स्टार्ट होती हैं। कुछ लेक्स को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ लेक्स को जो है वो सेट 3 में हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आपके जो है इम्पॉर्टेंट झीलें स्टार्ट होंगी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और इन सभी झीलों को जो है नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में, ताकि आप इन्हें रिवाइज कर सको। अब भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? लोनार झील, सांबर झील, वुलर झील या फिर चिल्का झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। आपको पता होगा चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। पूछा गया कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है वुलर झील। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। पूछा कि वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 वुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पूछा गया कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है सांबर झील, आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हमारा इसी संबंधित है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांबर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो वुलर झील है, कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है आपकी सांबर झील और ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और इन्हें बार बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम्स में आपसे ये स्किप ना हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। इंदिरा सागर झील, गोविंद सागर झील या फिर लोकटक झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है इंदिरा सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। गोविंद सिंह सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया कि नौकुचिया झील, ये नाम है झील का, नौकुचिया झील किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड में स्थित है जो नौकुचिया झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, झीलें एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है। तो पिछौला झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा गया कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अब लोनार झील के बारे में पूछा गया कि लोनार झील जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। पूछा गया कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील आपको ध्यान में रखना है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट झीलों को देखा है, तो इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो है ये आसानी से याद रह सके। सबसे पहले हमने नौकुचिया झील के बारे में जाना है कि नौकुचिया झील किस राज्य में स्थित है। तो जो नौकुचिया झील है वो उत्तराखंड में स्थित है। पिछौला झील कहाँ पर स्थित है। तो पिछौला झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ कोलेरू झील की बात करें तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और जो लोनार झील है वो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। और एट दी एंड जो लोकटक झील है वो स्थित है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अब इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स हैं वो भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि जो है साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर कवर होते जाएं। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कपिल धारा जलप्रपात, विहार जलप्रपात या फिर गोकुल जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।
जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसी के साथ जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गरसोप्पा जलप्रपात का नाम मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स ने नहीं सुना होता है, क्योंकि इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है जोग जलप्रपात। जो जोग वाटरफॉल है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इसी से संबंधित है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो जोग वाटरफॉल है वो कहाँ पर स्थित है? वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात को एक अन्य नाम भी दिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये तीनों नाम जो है वो जोग वाटरफॉल के आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, मणिपुर में, कर्नाटक में या फिर लेह में? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और आपको ये ध्यान में रखना है, कर्नाटक राज्य में स्थित है और जो जोग वाटरफॉल है उसी के ऊपर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट, इसीलिए इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पूछा गया कि जोग वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर शरावती नदी पर? अब जोग वाटरफॉल जो है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, तो इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जोग वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पूछा गया है कि गोकक जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? ये गोकक नदी पर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। गोकक वाटरफॉल जो है वो गोकक नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, पूछा गया कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड ये पूछा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। जो आपका शिवा, इसका जो नाम है वो शिवा समुद्रम है, शिवा समुद्रम वाटरफॉल। और ये किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ये हमारी रैपिड सीरीज का सेट 2 था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। और एट द एंड यहाँ पर जो 2 क्वेश्चंस है वो आपके लिए है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही में एक और क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किसका पुराना नाम है? क्योंकि सेट 1 में जो है हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, सेट 1 को कितने ध्यान से पढ़ा है, ये आपका यहीं पर प्रूफ होगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर आते हैं इन क्वेश्चंस के, तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपके मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैकाल का पठार जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किसका पुराना नाम है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और ये जो हमारी रैपिड सीरीज चल रही है जीएस क्वेश्चंस की, 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये रैपिड सीरीज पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।